मेथड्स में राइट एंड रीड ऑपरेशंस इन अ बाइनरी फाइल। उसमें हमने इनकोड फंक्शन का यूज भी देखा था कल, ये इनकोड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के लिए व्हाट इज द यूज ऑफ पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का यूज हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। वो ऑब्जेक्ट्स इंटीजर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो एक डिक्शनरी भी हो सकता है, वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है और बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और जब हम उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमें बार बार इनकोडिंग और डिकोडिंग करनी पड़ेगी। तो इस सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने कल सजेस्ट किया था कि जो हमारा पिकल मॉड्यूल है इन बाइनरी फाइल, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो हमारे डेटा को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर देगा, जो हमारे डेटा को ऑब्जेक्ट्स को बिट स्ट्रीम्स में which can be stored into the file and later used to the reconstruct the original objects। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। पिकल के अंदर दो इनबिल्ट मेथड्स हैं। एक है हमारा dump डंप और एक है हमारा load लोड। जो हमारा, जैसे आप लोग अक्सर फाइल के अंदर अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोग इनपुट कराते हैं, फाइल को रीड करते हैं, रीड लाइन करते हैं, रीड लाइंस करते हैं, फिर फाइल के स्ट्रिंग पे आप लोग कुछ ले जाके लिखते हैं, राइट करते हैं। जो भी डेटा हम लोग चेंज करते हैं उस डेटा को हम लोग वहां पर ले जाके लिखते हैं। तो ये डंप और लोड जो है बिल्कुल उसी तरीके से है, कुछ अलग नहीं है। बस फर्क ये है कि जो डंप फंक्शन है इज यूज्ड टू स्टोर द ऑब्जेक्ट टू द फाइल। ये फाइल के ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है और इसकी मेनली 3 आर्गुमेंट्स होती हैं, हमें 2 ही यूज करनी है। जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगी वो ऑब्जेक्ट होगा जो हमें वहां पर लिखना होगा या उसको चेंज करना होगा, और सेकंड आर्गुमेंट जो होगी वो हमारा मोड होगा। अक्सर जब भी हम फाइल को डंप मोड में एक्सेस करेंगे तो हमारा जो मोड होगा वो राइट मोड होगा, राइट बाइनरी मोड होगा, WB प्लस होगा। और जो थर्ड आर्गुमेंट होती है, दिस इज द की आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट के अंदर हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। अगर हम कोई प्रोटोकॉल नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिफॉल्ट अंडरस्कोर प्रोटोकॉल्स होता है। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सिनेरियो, कि उसमें किस तरह से हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारी प्रायोरिटी हाई रखनी है तो उसके लिए हम पिकल हाईएस्ट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली 2 आर्गुमेंट्स इसकी पढ़नी है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा वो फाइल का ऑब्जेक्ट, वो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जिससे हमें अभी हैंडल करना है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। दूसरा है हमारा पिकल डॉट लोड फंक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव द पिकल डेटा। वहां से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। वी हैव टू यूज द पिकल डॉट लोड फंक्शन टू डू दैट। The primary argument of pickle load function is the file object that you get by opening the file in the read binary mode। वहां पर जो हमारा मोड होगा वो WB प्लस होगा, यानी जो हमारा डंप में जो हम वर्क करेंगे वो राइट बाइनरी मोड में करेंगे। और यहाँ पर पिकल डॉट लोड जो होगा उसमें हमारा जो मोड होगा वो होगा हमारा रीड बाइनरी मोड। आई रिपीट, डंप में हमारा जो मोड होगा वो होगा राइट बाइनरी मोड, और जो हमारा लोड फंक्शन होगा, लोड मेथड होगा, उसमें हमारा जो मोड होगा वो होगा रीड बाइनरी मोड। एक बार इसको तुरंत हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले आपको इसको यूज करने से पहले आपको इंपोर्ट पिकल लिखना होगा। जब आप इंपोर्ट पिकल लिखेंगे तो पिकल एक पैकेज है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स और फंक्शंस होंगे वो सब हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही आपने इंपोर्ट किया। उसके बाद आप एक फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करेंगे, WB मोड में, WB राइट बाइनरी मोड में। और राइट बाइनरी मोड में हम लोग क्या करते थे, अभी आप लोगों ने देखा राइट बाइनरी मोड में हम लोग इसका यूज करते थे, डंप का। ये जो डंप है इसका यूज करते थे, पिकल डॉट डंप का। तो हम लोगों ने राइट बाइनरी मोड में एक फाइल को ओपन कर लिया है। ओके, डी ड्राइव में ये फाइल है और a.bin नाम से। उसके बाद हम लोग तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इंटीजर है,
ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रिंग को रखता है, ये वाला ऑब्जेक्ट एक लिस्ट को रख रहा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट एक डिक्शनरी को रख रहा है। अंशुल, अंशुल, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो अनम्यूट होइए। अंशुल, ये जो चारों हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो आपको सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक माई इंटीजर है, माई स्ट्रिंग है, माई लिस्ट है और माई डिक्शनरी है। इसमें जो ये माई डिक्शनरी है, इसमें ये नेम क्या कहलाता है? आप टेक्निकल वेज में नेम को किस आइडेंटिटी से जानते हैं, या जॉब को? मांडवी, डिक्शनरी के अंदर नेम और जॉब को हम लोग टेक्निकल वे में क्या कहते हैं? इसकी टेक्निकल आइडेंटिटी क्या है? कीवर्ड कह सकते हैं, की कह सकते हैं। और एबीसी और XYZ क्या है उनकी और कीवर्ड्स के रिगार्डिंग? उसकी वैल्यूज हैं। अगर मैं लिखूं माई डिक्शनरी बिग ब्रैकेट और ब्रैकेट में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नेम, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा एबीसी। मैं दिखा देता हूं रन करके, क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग किए हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए याद नहीं होगा। मैं एक छोटी सी डिक्शनरी बना रहा हूँ, DICT1 इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया ए और कॉमा में इसको वैल्यू दे दिया 120, सॉरी 120। फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया और फिर हम लोगों ने लिखा बी, और मैं अगर गलत लिख रहा हूँ कुछ तो तुरंत मुझे बताइएगा। हाँ, DICT1। और अब हमें अगर 120 को एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे और हमारे पास 120 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमें उसकी बी वाली वैल्यू को लेना है तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। आप लोगों ने स्ट्रिंग्स पढ़ रखी हैं पहले से भी, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रिंग के बारे में आपको बताने की जरूरत है। कोई भी स्ट्रिंग है, previous is a good organization। एक स्ट्रिंग हो गई। अगर आप इसकी टाइप देखना चाहेंगे तो आपको इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग टाइप की दिखाएगी। ये सब हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, मुझे दोबारा आप लोगों को केवल रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप डिक्शनरी की, अगर आप लोग केवल डिक्शनरी की टाइप देखना चाहते हैं तो आप लिखिए टाइप और DICT1, तो आप डिक्शनरी की टाइप दे सकते हैं। वहां पर उसकी टाइप डिक्शनरी थी, यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अगर आप कोई लिस्ट 1 बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल से इस तरीके से उसको दे सकते हैं। लिस्ट में इसमें इंडेक्सेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, कौन बताएगा क्या आएगा आउटपुट? तो बताएगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो आउटपुट हाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 और 8 लिखता हूँ तो हाँ, कौन बताएगा व्हाट इज द आउटपुट? फास्ट टाइम नहीं हमारे, एरर आएगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है, आपके लिस्ट की, आई थिंक दिस इज लिस्ट 1, केवल 5 है और आप वहां पर उसके ब्रैकेट के अंदर 8 लिख रहे हैं, तो 0 से लेके 4 तक मूव करेगा, वो नहीं। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिस्ट। हमने लिस्ट पढ़ लिया, डिक्शनरी पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। तो इन सब, ये सारे जो हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो हम पिकल मेथड यूज करेंगे, हमने जो अभी पहले यूज किया था उसमें एक सिंपल सा इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया था, जिसमें हम लोगों ने लिखा था a इज इक्वल टू 10, या हम लोगों ने लिखा है str इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने उसमें बनाया था हेलो 1 2 3। इस पे हम लोगों ने इनकोडिंग और डिकोडिंग का फंक्शन यूज किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इनकोडिंग डिकोडिंग केवल स्ट्रिंग की या इंटीजर की नहीं कर सकते, आप लिस्ट की भी कर सकते हो, आप टपल की भी कर सकते हो, आप डिक्शनरी की भी कर सकते हो। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ
उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। उसमें मैंने लिस्ट भी लिया है, स्ट्रिंग भी लिया है। हम लोग वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोग सामने देख रहे हो, तो मैंने एक स्ट्रिंग लिया है माई इंट, जिसकी वैल्यू है 42। मैंने माई स्ट्रिंग लिया है जिसमें वैल्यू है python.mykbs.int। एक मैंने लिस्ट ली है जिसमें 3 स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, पाइथन, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल। और एक मेरा डिक्शनरी है जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया, वहां मैंने ए बी लिखा था, यहाँ पे नेम और जॉब है। दिस इज द की एंड द वैल्यू रिगार्डिंग दिस की इज ABC एंड XYZ। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा जो पिकल मॉड्यूल है उसका यूज क्या है। पिकल में मैंने अभी आपको डंप बताया था। डंप का यूज हम तो लोग तभी करेंगे जब हमारा राइट मोड में हो, WB मोड में हो, तभी हम उसका यूज करेंगे। जब WB मोड में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपका जो माई इंट था, तो आपने माई इंट को इसकी पहली आर्गुमेंट में लिख दिया। जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, वो आपकी पहली आर्गुमेंट होगी। और जो आपने यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये वाला आउटपुट अंडरस्कोर फाइल, वो उसका दूसरा आर्गुमेंट होगा, दूसरा पैरामीटर आर्गुमेंट होगा। और जो तीसरा वाला है वो प्रोटोकॉल है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, उसको हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी हम पिकल डॉट डंप लिखेंगे तो सबसे पहले वो वैल्यू जिसको हमको मैच कराना है, वो वैल्यू जिसे हमें वहां पे लिखना है फाइल के अंदर, वो। और दूसरा ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ये हो गया कि वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो राइट मोड में फाइल खुली हुई है, उसको बफरिंग करने के लिए या उसको कह लीजिए कि पॉइंट करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा पिकल डॉट डंप होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लोग माई स्ट्रिंग को लिखेंगे और फिर वही आउटपुट फाइल का यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरीके से लिस्ट हो जाएगी और आउटपुट फाइल और डिक्शनरी। यानी हम इन चारों चीजों को फाइल में राइट करने के लिए रेडी कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट फाइल को हमने क्लोज कर दिया। इससे पहले हम लोग यही करते थे कि फाइल को राइट करते थे और फिर रीड करते थे। अभी हमने क्या किया है, डंप की हेल्प से वहां पर उस फाइल में इन सब चीजों को हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब अगले केस में हम इसी फाइल को, जिस फाइल में हम लोगों ने ये चीजें लिखी हैं, उसको हम RB मोड में ओपन करेंगे। और जब हम RB मोड में ओपन करेंगे तो इसके लिए हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो पिकल डॉट लोड पढ़ा था। तो अब देखिए इसकी एडवांटेज ये है बाइनरी फाइल के अंदर, इफ यू राइट पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में जो भी आपने फाइल को पॉइंट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इनपुट अंडरस्कोर फाइल, उसको ब्रैकेट में आपने लिखा। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, यही इस पूरे प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस वन। आपने जितनी भी चीजें अपनी फाइल के अंदर लिखी हैं, केवल आप लिखेंगे पिकल डॉट लोड, और वो फाइल का ऑब्जेक्ट जो उस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा है, बाइनरी फाइल को, उसको ब्रैकेट में आप डालेंगे। तो आप इक्वल टू लिखेंगे, तो जो आपका पहला वैल्यू होगी, यानी आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आपने जो इंटीजर लिखी है वो माई इंट में रख लेंगे। फिर जब दोबारा आप उसको कॉल करेंगे तो माई स्ट्रिंग में चला जाएगा। फिर जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो तीसरे नंबर पर हमने लिस्ट लिखा था, उसको आपने माई लिस्ट में लिख लिया। फिर जब चौथे नंबर पर आप कॉल करेंगे तो उसको आपने माई डिक्शनरी में लिख लिया। ये चारों वेरिएबल जो हमारी फाइल में हम लोगों ने लिखे थे, किसकी हेल्प से, डंप मेथड की हेल्प से। अब हम लोड मेथड की हेल्प से उन चारों को 4 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में हम लोगों ने स्टोर कर लिया। जैसे आप रीड लाइन और रीड यूज करते थे तो रीड एक बार में सारा ले लेता था, और पिकल डॉट लोड इनपुट अंडरस्कोर फाइल क्या करेगा, हमारा पहली लाइन का पहला जो भी हमारा वो होगा उसको ले आके माइंड में रख देगा। और उसके बाद इस प्रोग्राम में जो भी चीजें हम लोगों ने रिट्रीव कराई हैं फाइल से, ये इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हम लोगों ने एम्परसेंट और ये मतलब परसेंटेज का साइन और एस लिखा है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग डबल कोट्स में परसेंट एस, इसका मतलब होगा स्ट्रिंग, और फिर ये वाला साइन और माई। इसका मतलब जो माई इंट है वो एज इट इज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि जो डेटा आ रहा है उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और इसी तरीके से चारों डेटा को शो करेगा और फिर फाइल को क्लोज करेगा। कोई क्वेरी हो इसके ऊपर?
ये माई इंट वो वेरिएबल है जिस जब आप फाइल को इनपुट फाइल को वहां से आप क्या नाम है वहां से जब लोड करते हैं, जैसे आप लोगों ने रीड पढ़ा था और राइट पढ़ा था, तो जब आप रीड करते थे तो पूरी की पूरी फाइल का जितना भी डेटा होता था वो एक वेरिएबल के अंदर आ जाता था। लेकिन पिकल डॉट लोड क्या करेगा कि जो पहला कंटेंट है उसके अंदर का वो लोड करके उसको माई इंट में रख देगा। माई इंट इज अ सिंपल नेम ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर द डेटा। माई स्ट्रिंग इज अ वेरी नेम ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर द डेटा। आपको जरूरी नहीं है कि इसका नाम माई इंट, माई स्ट्रिंग, माई लिस्ट या माई डिक्शनरी रखेंगे। आप अकॉर्डिंग टू द नीड ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। किसी को कोई दिक्कत हो इसके अंदर, मैं भी इसको रन करा के दिखाऊंगा। हाँ पूछो क्या। 3 4। हाँ पूछिए पूछिए। हम्म, आप लोगों ने इससे पहले जब फाइल को ओपन किया था तो एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था ना। इससे पहले जो आप सॉरी टेक्स्ट फाइल्स पढ़ रहे थे उसमें भी तो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था। एफ इजिकल टू ओपन ब्रैकेट में फाइल का नाम और कॉमा में रीड मोड राइट मोड ये यूज किया था नहीं किया था। उसी तरीके से ये फाइल का ऑब्जेक्ट सिंपल सा एक फाइल का ऑब्जेक्ट है जिसमें आप एक फाइल का मतलब आप ये कहिए कि दूसरे शब्दों में एक ऐसा पॉइंटर बना रहे हैं जो फाइल के अंदर डेटा को लिखे। जब फाइल ओपन होगी तो कर्सर सबसे पहले पहली लाइन पे होगा। तो जब आप डंप फंक्शन यूज करेंगे तो जो उसमें माई इंटीजर होगा वो पहली लाइन में आ जाएगा। फिर जब आप दोबारा यूज करेंगे तो दूसरी लाइन में चला जाएगा, फिर तीसरी लाइन में चला जाएगा। इस तरीके से वो लिखता चला जाएगा जितना भी डेटा है। लेकिन यहाँ पर हमें इनकोडिंग या डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा हेडक हमारा पिकल मेथड जो पैकेज है वो हैंडल कर रहा है। हाँ और पूछो। हम्म, हम्म। वो इसलिए लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका लिखने का एक बहुत बड़ा कारण कि जब भी आप कोई डेटा वहां से रिट्रीव करेंगे तो उसका डिजायर्ड फॉर्मेट कोई कोई भी हो। जब हम देखिए स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। हम जो भी हमारा डेटा रिट्रीव हुआ है, चाहे माई इंट हुआ है, माई स्ट्रिंग हुआ है, माई लिस्ट हुआ है या डिक्शनरी हुआ है, हम उसको जब डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो उसका जो डिजायर्ड फॉर्मेट होगा वो स्ट्रिंग होगा। इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, जब रन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये वाली बात ये मैंने क्यों लिखा है। मैं इसको हटा के भी लिखूंगा, इसको हटाऊंगा अभी प्रोग्राम में, तब आपको दिखाऊंगा और जो लिखा हुआ है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। हाँ नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन। नीलेश, एनीवन एल्स? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछें, फिर मैं इसको रन कराऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? हम्म, अभी अभी वो समझ में आ जाएगा, उसको मैं अभी समझा, अभी रन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है और कोई क्वेश्चन? ठीक है इसको रन कराते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखाई दे। ये वाला मैंने कल कॉपी कर दिया था डेस्कटॉप पे, एक बार ट्राई करते हैं कौन सा है। आई थिंक दिस वन। बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो वहाँ पे मौजूद है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, वही प्रोग्राम है। एक बार मैं इसको जरा रन करा के दिखा देता हूँ कि जो मैंने किया है। पहले हम लोग वहां पे लिखेंगे और लिखने के बाद वहां से डेटा को रिट्रीव करेंगे और फिर ये 4 प्रिंट कमांड हम लोग लिखेंगे। चारों प्रिंट कमांड का रिजल्ट क्या होगा एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ चारों में रिजल्ट में आया है माई इंटीजर इज इक्वल टू ये, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस, माई लिस्ट इज इक्वल टू दिस और माई डिक्शनरी इज इक्वल टू दिस। सबको कंफ्यूजन इस बात का है कि सर ये लाइन आपने लिखी है वो समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है तो मैं हटा देता हूँ। और अब रन कराता हूँ।
हाँ देखिए सब लोग, नीलेश, नीलेश, हाँ देखिए, क्या कुछ अंतर आया? हाँ बोलिए। हमें ये, मैंने बताया ना कि ये लिखने का एक तरीका है। मैं चाहता हूं कि जब आउटपुट आए तो उसमें वो ये लिखे कि माई इंट इज इक्वल टू 42। तो माई इंट जो होगा, जो मैं लिख रहा हूं, वो 42 को एक स्ट्रिंग बना देगा। इसीलिए वहां पर उसने वो लाइन को लिखा था। अगर आप उसको नहीं भी लिखते हैं तो देयर इज नो चेंज इन योर आउटपुट। बस ये होगा कि माई इंट, माई स्ट्रिंग जो आप ये आगे आप लिख रहे हैं, ये चीज ना आके आपका आउटपुट जो फैच करेगा उसमें तो वो केवल यही फैच करेगा ना कि इंटीजर की जो वैल्यू लिखी गई या स्ट्रिंग की जो वैल्यू लिखी गई, या फिर आपका लिस्ट की जो वैल्यू आई या जो डिक्शनरी की वैल्यू आई, इन चारों वैल्यूज पर जो भी चीज डिस्प्ले हुई है, हम केवल उन वैल्यूज को उठा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग में यूज किया है वो भी वहां पे डिस्प्ले हो। तो उसको डिस्प्ले करने का एक वे है, और एस का मतलब है स्ट्रिंग। जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में टोटल कन्वर्ट हो रही है। उसको लिखने का वो एक तरीका है, एक वे है। आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो आउटपुट पे कोई मोस्टली चेंज नहीं होगा। हमारा मेन काम यही है कि इन चारों डेटा को फाइल में लिखना, बाइनरी फाइल में, और फिर वहां से ले आके रिट्रीव करके आपके सामने लिख देना। और लेकिन यहाँ पर हमें कोई इनकोडिंग या डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। निकिता, निकिता, ये बात जो बताई वो समझ में आ गया सब? व्हाट इज द यूज ऑफ डंप मेथड? हाँ, हाँ बोलिए। हम्म, हम्म, हम्म। सॉरी मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या। हम्म, 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 हम्म। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर आपने जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था शुरू में, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप आउटपुट फाइल लिखें। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ भी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ABC। ठीक है, दिस इज अ नेम ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। जो आप फाइल ओपन कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट है, उसको आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है उसका नाम आउटपुट अंडरस्कोर फाइल लिखो। एनी वेल डिफाइंड वेरिएबल इट इज वैलिड इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग, आप वहां मेंशन कर सकते हो। वो मैं आउटपुट अंडरस्कोर फाइल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो हम फाइल में लिखने के लिए कर रहे हैं। और इनपुट फाइल उसका नाम इसलिए लिखा गया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम जो भी चीजें हैं हम फाइल से लोड कर रहे हैं और अपने वेरिएबल में स्टोर करा के उसको आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें केवल दो काम हो रहा है। जो पिकल डॉट डंप है वो उसका काम ये है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने टपल स्ट्रिंग जो भी पढ़ा है उसको वो आपकी फाइल में लिख देगा। और चूंकि ये बाइनरी फाइल है ये तो हमें दिखाई देगी नहीं। अभी आप डी ड्राइव में जाओगे तो एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा या एक प्लेयर टाइप का कुछ बनाएगा, उसको हम ओपन करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब ये फाइल वहां लिख गई तो हमें उसे रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए लोड मेथड है। लोड मेथड वहां से डेटा को उठाएगा और हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में हमारे स्टोर कर देगा, फिर उनको हम प्रिंट कर देंगे। बस इसमें यही है, फाइल में लिखना और फिर फाइल से डेटा उठा के हमारे पास स्टोर करना। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो प्रोग्राम रन कराते थे वो हम लोग स्क्रीन पे रन करा देते थे, और अब हमें जब दोबारा रन कराना होता था तो जो पुराना हमारा डेटा था वो लॉस कर जाता था। इसीलिए हम लोग ये फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। निकिता, समझ में आई बात? निकिता, ये क्लियर हुआ जो बताया? हाँ, समृद्धि, हाँ समृद्धि, ठीक है ठीक है समृद्धि। हाँ, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ?
देखिए, आप इससे पहले दो फंक्शन आपने पढ़े ना, रीड और राइट। रीड क्या करता था? रीड करता था। वही काम लोड कर रहा है। वो पूरे कंटेंट को रीड करता था, ये एक बार में एक ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। क्लियर? हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हमने उसमें लिखे थे? 4 ऑब्जेक्ट लिखे थे ना, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी। तो ये एक बार में एक ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। अब उस ऑब्जेक्ट में कितना भी डेटा हो, वो जैसे आपने अगर कोई लिस्ट बनाई और लिस्ट में 1000 डेटा है, तो आप केवल एक बार लोड फंक्शन को कॉल करेंगे और वो 1000 का डेटा वो एक बार में रीड कर लेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बाइनरी फाइल। वहां पे आपको 1000 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल में, तब जाके वो डेटा को रिट्रीव करेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बार खाली लोड फंक्शन को कॉल करोगे और 1000 डेटा ऑफ लिस्ट एक बार में सिंगल टाइम्स में रिट्रीव कर देगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बाइनरी फाइल। और जब आप राइट करते थे, इट इज जस्ट लाइक अ डंप। डंप क्या करता है? उसमें फाइल में राइट कर देता है। देयर इज नो चेंज, बस नाम चेंज हो गया है। ये बाइनरी फाइल हो गई और यहाँ पे हम ये जो भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिकल कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग ना करना। ठीक है? और कोई, मैं अब एक एक करके पूछूंगा नहीं, किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो तुरंत पूछे, नहीं तो मैं अगला प्रोग्राम रन कराऊंगा। हाँ पूछिए। हम्म, हम्म, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कर क्या रहे हो इसमें पहले ये समझ लो। अब मैं एकदम शुद्ध भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने एक फाइल बनाई है डी ड्राइव के अंदर, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, एम्प्टी है। हमने उस फाइल को अपने प्रोग्रामिंग एडिटर में डब्ल्यू मोड में खोला, राइट, बाइनरी मोड में ओपन किया। अब हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और डिक्शनरी। इन चारों को हमने अपनी फाइल के अंदर लिख दिया विद द हेल्प ऑफ पिकल डॉट डंप। और जो डंप मेथड है उसके 2 आर्गुमेंट होते हैं, एक कि आपको क्या ऑब्जेक्ट लिखना है और दूसरा किस फाइल के अंदर लिखना है। तो फाइल में लिखने के लिए हमें फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वही आउटपुट अंडरस्कोर फाइल लिखा हो। फिर आप इस फाइल को क्लोज कर देते हैं लिखने के बाद। फिर आप इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आप वहां से डेटा को लोड करेंगे, जैसे आप रीड करते थे। तो जब आप उस डेटा को वहां से लोड करेंगे तो कहीं रखेंगे ना, किसी वेरिएबल में। तो वही हमने इस वेरिएबल में रख दिया है माई इंट में। कोई जरूरी नहीं है कि उसका नाम माई इंट ही होगा, उसका नाम कोई कुछ भी हो सकता है। आप उसका नाम नीलेश रख दीजिए, उसका नाम आप मांडवी रख दीजिए, उसका नाम कुछ भी रख दीजिए, बट वो वैलिड नेम होना चाहिए हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। फिर इसी तरीके से आपने उसमें जितना डेटा रखा था उसको एक एक करके सारे डेटा को एक बार में रिट्रीव कर लिया। और जब रिट्रीव कर लिया हमारे पास आ गया, तो हमें अब अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना है ना। हमने जो रीड किया फाइल से रीड किया, जो राइट किया फाइल में रीड किया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने रीड किया है वो वास्तव में वहां पर वही कंटेंट है या नहीं? तो हमने प्रिंट कमांड से, प्रिंट कमांड का काम ये होता है कि वो फाइल में रीड राइट नहीं करता है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर रीड राइट करता है। तो इन चारों लाइंस को हमारी स्क्रीन के ऊपर उसने डिस्प्ले करा। क्लियर? कहाँ दिक्कत क्या थी? एक सेकंड नीलेश का पहले क्लियर कर ले। हाँ, ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक, ठीक है। हाँ, और कौन पूछ रहा है? पूछिए। अभिषेक। गुड। हाँ, अभी अभी मैं ओपन कर रहा हूँ वो, ये डी ड्राइव में ए डॉट बिन फोल्डर में अभी ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। इसको मैं मिनिमाइज करने जा रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि एक सेकंड, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ अपनी डी ड्राइव खोलने सिस्टम। ये डेस्कटॉप, सॉरी, डी ड्राइव खोल रही है ना, ये हमारी लोकल डी। देखिए अभिषेक, ये आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है ए डॉट बिन?
ये क्या है? अब इसको मैं ओपन करूंगा तो गाना थोड़ा ना बजेगा। दिस इज अ वीएलसी प्लेयर, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको अगर हाँ, एक्चुअली वो डॉट बिन जो फाइल होती है ना, दिस इज अ बाइनरी फाइल, वो हमें कंटेंट दिखाई नहीं देगा। अगर मैं अभी देखिए, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके नोटपैड में करता हूँ, तो ये क्रैश भी कर सकता है, मेरा डेटा लॉस भी हो सकता है। अभी देखिए मैं चेंज करने जा रहा हूँ, नोटपैड में कर दिया। हाँ अभी रुकिए, देखिए अब मैंने इसको नोटपैड में कर दिया, जैसे हमारी बाइनरी फाइल। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ आपको दिखाई दे रहा है सामने? वो इनकोडेड फॉर्मेट में है ना, वो इनकोडेड फॉर्मेट में है, उसको आप रीड नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए, एक आध अक्षर तो आप रीड कर ले रहे होंगे, लेकिन मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे अक्षर जो हैं वो अनरीडेबल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। क्या है ये सब? मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो आप रीड कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे पहला वाला 4 कैरेक्टर है तो हमें पता ही नहीं कि इंटीजर है कि क्या है, भगवान जाने, क्योंकि ये इसने अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि इस तरीके से हम लोग रीड करेंगे और इस तरीके से रखेंगे। सर हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग एडिटर। देखिए बाइनरी फाइल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी लिस्ट में अगर 1000 एलिमेंट हैं, आप केवल एक बार लोड लिखेंगे और वो 1000 एलिमेंट्स आपको रिट्रीव होके आ जाएंगे, भले वो 15-20 लाइनों में लिखें, लेकिन वहां पर हमें हर लाइन को रीड करना पड़ता था, पूरी फाइल को रीड करना पड़ता था। ये एडवांटेज है हमारा। क्लियर? एनीवन एल्स? किसी को और कुछ पूछना हो? ठीक है, ये सेशन यहीं पे खत्म। हाँ 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 बोलिए। हाँ, करके देखिएगा, ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करके देखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि जब मैं रन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो केवल लिखने का मतलब ये है कि वो उसी तरीके से लिखा जाए, आप आउटपुट अपने मैनर में डिस्प्ले कर सकते हैं। हम आउटपुट इस मैनर में डिस्प्ले करते हैं कि यूजर को अच्छे तरीके से समझ में आए। कोई जरूरी नहीं है कि जो उसने प्रोग्राम में लिखा है वैसा ही आउटपुट। एक सेकंड जरा मैं काउंट कर लूं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिद्धांत, सिद्धांत है। हाँ एक से, सिद्धांत सिंह। ये क्या चक्कर है, तुम आते हो तो दूसरा वाले सिद्धांत गायब हो जाता है? ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी देर आके लेफ्ट होना। चलिए ठीक है, कोशिश करिए कि क्लास में रेगुलर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बाद में दिक्कत है। ठीक है, एक एक करके क्विट हो जाइए सब लोग।